जो सबका हृदय सम्राट बनाया। उन्होंने कम से कम में अपना काम चलाया, कम बोल करके भी उन्होंने अधिक प्रभाव छोड़ा। आज हमें उस संयम की सीख लेनी चाहिए। आज वाणी का संयम स्खलित होता जा रहा है, कोई भी कुछ भी उनके ही नाम पर बोलता जा रहा है। ये कौन सा आदर्श है? हमें वो सीख लेने की जरूरत है। उधर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता और अपेक्षा है। आचार्य विद्यासागर अगर हमारे आदर्श हैं तो हम उन जैसे जीवन आदर्शों को आत्मसात करने में पीछे क्यों हैं? हमारा संयम क्यों खो जाता है? हम अपने मार्ग से क्यों स्खलित हो रहे हैं? ऐसा करके क्या हम उनके सच्चे भक्त या शिष्य कहलाने के अधिकारी बन पाएंगे? हमें इस बिंदु पर गंभीरता से विचार करना है। एक एक व्यक्ति को विचार करना है। मैं बैठ करके गुरुदेव का बहुत लंबा गुणगान भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं किसी महापुरुष का गुणगान मात्र उनके प्रति सच्ची विनयाञ्जलि नहीं है। सच्चे अर्थों में उनके गुणों को आत्मसात करना ही उनका वास्तविक गुणगान है। हम उन गुणों को आत्मसात करें और औरों के हृदय में उन गुणों का प्रकाश फैलाए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम लोगों ने पूजाएं तो बहुत की है, मगर जिनको पूजा है उनको अपने जीवन में कितना उतारा, हमें ये देखने की जरूरत है। संत कहते हैं तुम जिनकी पूजा करते हो उनको स्वीकार करने की कोशिश करो। जब तक भीतर से स्वीकारोगे नहीं तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। जीवन की दिशा बननी चाहिए, दृष्टि मिलनी चाहिए। उनके संयम की सीख आज हर कोई को होना चाहिए। एक एक व्यक्ति में वो संयम होना चाहिए। अगर तुम विद्यासागर के नाम पर भी असंयम का परिचय दोगे तो फिर तुम सच्चे अर्थों में आचार्य विद्यासागर के कृपा पात्र नहीं बन पाओगे। ये चीजें हर कोई को समझना है, गंभीरता से विचार करना है। उनकी साधना, वो कितने उच्च श्रेणी के साधक थे। उन्होंने मूलाचार और समयसार का जीवंत स्वरूप प्रदान किया। आज वो हमारे हाथ से कहाँ जा रहा है? ये संघ और समाज सबको सोचने की बात है। जो साधना उनने हम सबको दी, उस साधना को हम सबको जीवित करना है। मुझे याद है जब नेमावर में उन्होंने 23 दीक्षाएं दी थी। मूलाचार पढ़ाते थे, मूलाचार प्रदीप। और उस समय गुरुदेव ने एक व्यवस्था बनाई, 9 दीक्षितों को आगे और हम सब पुराने दीक्षितों को पीछे बैठाते थे। केवल मुनियों की कक्षा थी। और एक दिन वो पढ़ाते पढ़ाते उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है। आप लोगों को वो सुख नहीं मिलता जो मुझे मिल रहा है, क्योंकि आप सब मुझे देख रहे हो और मैं आप सबके रूप में एक साथ 48 मुनियों को देख रहा हूं। ऊपर बैठे आप सब केवल मुझे देख रहे हो और मैं आप सब के रूप में 48 मुनियों को देख रहा हूं। और उन्होंने कहा मैं आप सबके भीतर आचार्य कुंद की छवि देखना चाहता हूं। यह उनका आदर्श था, यह उनकी साधना थी। ये जिम्मेदारी हर साधक की है, हर भक्त की है कि हम उनकी साधना को जीवंत बनाए रखें। उस दिशा में हम ठोस और सार्थक प्रयास करें तो हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बातें हम लोग बड़ी बड़ी कर देते हैं, लेकिन जब असलियत की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। हमें इन सब बातों से अपने आप को दूर रखने की ज़रूरत है। हमें इन बातों को गंभीरता से विचारना चाहिए कि हमारी साधना की दिशा क्या है और हमारी दृष्टि क्या है। जो गुरुदेव ने दिशा दी है, जैसी दृष्टि दी है, हमें उसे आत्मसात करके चलने की आवश्यकता और अपेक्षा है। तीसरी बात, सृजन। उन्होंने जो सृजा, बहुत बड़ा सृजन धर्मी तो वो थे ही। उनने विपुल साहित्य का सृजन किया, तीर्थों का निर्माण किया, संघ का सृजन किया, समाज का सृजन किया।
क्या नहीं किया? हम उस सृजन धर्मिता को ऐसे ही गति देते रहे, यह हमारी जिम्मेदारी है। जो विचार उन्होंने मूक माटी और अन्य महान महान ग्रंथों के माध्यम से दिया, उसे हम चिरजीवित करें, लोगों तक पहुंचाएं, फैलाएं, उनके विचार, उनके दर्शन, उनके सिद्धांतों से लोगों को परिचित कराएं, व्यक्ति व्यक्ति को उसका बोध हो, जो लोग आज तक नहीं समझ पाए वहां तक भी वो प्रकाश पहुंचाए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और सृजन की परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाएं। पूरी आचार्य परंपरा इसी सृजन से यहाँ तक आई है, तो हमारी भी जिम्मेदारी है ये सृजन का क्रम ऐसे ही चलते रहे और जो सृजन धर्मा उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, ये हमारी दृष्टि में होना चाहिए। इसके प्रति हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। विपुल साहित्य का भंडार उन्होंने दिया, और दिया ही नहीं, हम सबके हृदय में वो बीज भी बो दिया। उनने अपने एक एक शिष्य को सृजन धर्मा बनाया है। हर शिष्य को चाहिए, हर साधक को चाहिए, अपने अंदर अंतर्निहित संभावनाओं को अभिव्यक्त करे, उन्हें रचनात्मक दिशा दे और सृजनात्मक क्षेत्र में अपना काम करे। अपनी शक्ति को कहीं भी नकारात्मक दिशा में न बहने दे। यह दृष्टिकोण सबके मन में होना चाहिए, तब सच्चे अर्थों में हम अपने गुरु के निष्ठावान शिष्य या भक्त कहलाने के अधिकारी होंगे। ये दृष्टिकोण जागृत हो, लोग आगे बढ़ चढ़ करके इस पर विचार करें, गंभीरता से मंथन करें। उनने सृजन किया विशाल संघ का। ये सृजन धर्मिता अतीत इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलती। ये कोई साधारण सृजन नहीं है, पर जो उनने सजा है वो उनकी कृतियां हैं। हम हर कृति का सम्मान करना सीखें, हमारी ये जिम्मेदारी। क्यों? कृतिकार कौन है? जिस कृतिकार को हम पूछते हैं उसकी कृतियों को भी हमें समझना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस सृजन का सत्कार और सृजन का क्रम निरंतर बढ़ना चाहिए। उनने बड़े बड़े तीर्थों का सृजन किया, नवनिर्माण और पुनरुद्धार जैसा उनने किया आने वाले शताब्दियों में कोई नहीं कर सकता। अतीत में भी किसी ने किया ऐसा इतिहास नहीं दिखता। हम उस क्रम को संभाले, जो अधूरे कार्य है उसे पूरा करें, और जो प्रेरणा और भावनाएं हैं उन्हें जीवंत बनाकर रखे, तो ये सृजन धर्मिता हमारी पूरी बनी रहेगी।